में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 17वां साधारण इतवार है और आज हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना क्या है, हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। प्रार्थना एक प्रकार का वार्तालाप है। इसमें हम लोग प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, प्रभु को अपना सुख दुख बताते हैं, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना है। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जब कभी हम लोग दुख तकलीफ में होते हैं, निराश और हताश होते हैं, अगर हम लोग दूसरों के साथ अपने दुख तकलीफ को बांटते हैं तो हम लोग पाते हैं अपने जीवन में हम लोग हल्का महसूस करते हैं। और प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार का होता है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं सोदोम और गोमोरा पूरी पाप से भर गया था। ईश्वर उस दोनों नगरों को नष्ट करना चाहते थे। इब्राहिम ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्या आप पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेंगे? अगर 50 धर्मी ही मिले तो ईश्वर जवाब देता है, मैं 50 धर्मी के कारण उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। और इब्राहिम आगे कहता है, अगर 45 धर्मी मिले, 40 धर्मी मिले, 30 धर्मी मिले, 20 धर्मी मिले, 10 धर्मी मिले, ईश्वर कहता है अगर 10 धर्मी भी मिले तो 10 धर्मी के कारण मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, और यही प्रार्थना है। कलीसिया ने हमें बहुत सारी प्रार्थनाएं दी है। दैनिक प्रार्थनाएं, विशेष अवसरों पर प्रार्थनाएं, सभी अवसरों पर प्रार्थनाएं। लेकिन आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ईश्वर की स्तुति। दूसरा, अपने लिए आहार मांगना। तीसरा, ईश्वर से क्षमा मांगना। चौथा, ईश्वर से हर प्रलोभन से, हर बुराई से बचाए रखने के लिए प्रार्थना करना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थनाओं में अक्सर हम लोग ईश्वर से अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैंने प्रार्थना कर लिया तो हो गया। हमें एक बार नहीं बल्कि निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 में हम लोग देखते हैं एक न्यायकर्ता के बारे में। वह न्यायकर्ता किसी से नहीं डरता है, ना ईश्वर पर विश्वास रखता है, ना ईश्वर से डरता है, ना लोगों से डरता है। लेकिन एक विधवा उसके पास बार बार आती है न्याय मांगने के लिए। और जब वह न्यायकर्ता परेशान हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं तो किसी से नहीं डरता हूं, ना ईश्वर से ना लोगों से, फिर ये मुझे परेशान कर रही है। तो वह सोचता है कि मैं इसे न्याय दिला दूंगा जिससे कि मैं इस विधवा से छुटकारा पाऊं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, हमें भी इसी प्रकार से निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी लोग पापी मनुष्य हैं। एक पिता अपने बच्चों को, उसका बच्चा बुरा होने पर भी जब वह रोटी मांगता है तो पिता उसको पत्थर नहीं देता है, अगर मछली मांगता है तो सांप नहीं देता है, अगर अंडा मांगता है तो
बिच्छू नहीं देता। तो स्वर्गीय पिता जो हमारा पालनहार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमें प्यार करने वाला है, हमारा मुक्तिदाता है, अगर हम लोग प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें तो वह हमें कैसे मुक्ति नहीं दिलाएगा, तो वह हमें कैसे हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए, हर जरूरत के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना किया करें। सबों को जय यीशु।